अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम मल्टीपल फाइल अपलोड देखेंगे कि किस तरह से हम मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड करने से पहले इनका प्रीव्यू देखेंगे। या आप जितनी मर्जी इमेजेस एक साथ सिलेक्ट करें और उनका साथ में प्रीव्यू देख लें, और आप इंशाल्लाह आपको वीडियो जो है समझ भी आएगी और वीडियो आपको पसंद भी आएगी। और इससे अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं ना देखी जिसमें मैंने आपको बताया कि एक इमेज किस तरह से अपलोड करते हैं, तो फिर आपको इसकी समझ थोड़ी आएगी। तो बेहतर ये है कि आप पहले ना वो वाली वीडियो देख लो, यानी इस प्लेलिस्ट के ऊपर जो है ना, इससे पहले वाली जो है डे 7 वाली वीडियो वो आप देखो। ये डे 8 वाली वीडियो आप डे 7 वाली देखो, तो अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। लेकिन अगर नहीं भी है तो आप इसको फिर भी कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली जो है वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सेम जिस तरह सारे वीडियो में होता है, 3 हमारे पास फाइल index.html, style.css और main.js कोड लिखने के लिए। तो अब हम इसके सबसे पहले HTML से स्टार्ट करते हैं। ये तीनों फाइल एक दूसरे के साथ लिंक है, मतलब index.html के साथ लिंक है। div.class, इसमें सबसे पहले फॉर्म लेंगे जिस तरह से लास्ट वीडियो में था h1, और इसमें मैं लूँगा अपलोड मल्टीपल फाइल्स, और इसके बाद मैं एक और डिव लूँगा, उसको मैं क्लास दूँगा प्रीव्यू, और इसको मैं आईडी भी दूँगा प्रीव्यू। सेम आ गया। अब इसके बाद इसके नीचे आते हैं और एक डिव लेते हैं, उसको मैं क्लास देता हूँ इनपुट, और इसके अंदर सबसे पहले मैं एक इनपुट लूँगा और इसकी टाइप होगी फाइल, और आईडी फाइल इनपुट, और इसको मैं मल्टीपल लगाऊंगा। मल्टीपल, जब आपने मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट करना है, यानी इनपुट के साथ इनपुट की टाइप होगी फाइल और उसके साथ मल्टीपल लगा होगा, तो तब आप ज़्यादा फाइल जो है ना सिलेक्ट कर सकोगे। अगर ये एट्रीब्यूट आप नहीं लगाओगे तब आप एक से ज़्यादा फाइल्स को सिलेक्ट नहीं कर सकोगे। उसके बाद यहाँ इसको पहले मैं सेव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, और अब मैं इसको कर रहा हूँ हिडन, क्योंकि हमने इसको स्टाइल भी करना है ना, डायरेक्टली हम इसे स्टाइल नहीं कर सकेंगे। हम इसके लिए लेबल का टैग यूज़ करेंगे, और लेबल का जो फॉर है ना, लेबल के फॉर में देंगे ये आईडी। तो तब हम लेबल के टैग के ज़रिए हम इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकेंगे। अब अगर लेबल के टैग में मैं क्लिक करूँ ना, इसको सेव करके मैं क्लिक करूँ, आईडी इनकी सेम होनी चाहिए। थोड़ी सी हमने यहाँ पे फॉर में दी नहीं आईडी, यहाँ पे फाइल इनपुट यहाँ से कॉपी किया और ये हमने देना फॉर में, मैंने दिया उसमें। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं आईडी जो इनपुट की आईडी है ना, वो इस फॉर्म में दूंगा, और यहाँ पे लिखता हूँ चूज़ फाइल। तो इतना हमारा था HTML का कोड। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्टाइलिंग CSS का कोड स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं फॉर्म की क्लास को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे और डॉट फॉर्म, सबसे पहले इसे मैं दूंगा मार्जिन से दूंगा ऑटो, ताकि जब इसे हम स्पेसिफिक विड्थ दें तो ये सेंटर में आ जाए। तो फिर इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 90%, सॉरी 80 हो गया, 90% देना, 80 का लो, 90 का लो, जितनी मर्जी आप देना चाहो कर लो। और उसके बाद बॉक्स शेडो इसका मैं RGB और इसका जो रेड मैं इसे दूंगा 100, ग्रीन भी 100, और ब्लू में इसको दूंगा 111, और अल्फ़ा जो है इसमें मैं दूंगा 0.2। फिर उसकी जो डायमेंशंस हैं वो मैं कर लूँगा 0 पिक्सल, 7 पिक्सल और 29 पिक्सल और 0 पिक्सल। ये मैंने इसके ऊपर शेडो लगा दिया। अब मैं इसको दूंगा थोड़ा सा पैडिंग दूंगा, ताकि जो कंटेंट है वो थोड़ा सा सेंटर में आए। तो उसको मैं दूंगा 40 पिक्सल। तो ये कंटेंट आ गया सेंटर में। उसके बाद उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर
तो इसका टेक्स्ट भी आ जाएगा सेंटर में। उसके बाद मैं इसका जो लेबल का टैग है उसे स्टाइल करूँगा, तो मैं यहाँ से लेबल का टैग कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आते हैं, मैं इसे मैन्युअली टाइप कर देता हूँ लेबल। और सबसे पहले इसमें दूंगा पोजीशन, पोजीशन इसमें मैं दूंगा इन लाइन, सॉरी पोजीशन डिस्प्ले दूंगा, डिस्प्ले इसे मैं दूंगा इन लाइन ब्लॉक, कि बाई डिफ़ॉल्ट जो लेबल का टैग है ये इन लाइन एलिमेंट है, तो जब मैं इसको इन लाइन ब्लॉक कर दूंगा तो मैं इसे एज अ डिव स्टाइल कर सकता हूँ। जितने एट्रीब्यूट्स, जितनी स्टाइलिंग मैं डिव पे अप्लाई कर सकता हूँ ना, इतनी ही मैं इस पे कर सकता हूँ डिस्प्ले इन। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसको मैं दूंगा बैकग्राउंड में इसको दूंगा ये इंडिगो, इतना दिया। और इसको मैं दूंगा पैडिंग 0.5 REM और मार्जिन टॉप 1 REM। कलर फॉन्ट कलर वाइट, उसके लिए कोड है FFF। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस 0.3 REM। और उसके बाद मैं इसको दूंगा कर्सर पॉइंटर, इसके ऊपर हाथ थोड़ा सा बनाए तो अच्छा से ये होगा। अब इसके ऊपर ये हाथ बन के आ रहा है। अब उसके बाद हमारे पास जो प्रीव्यू वाली है, ये वाली प्रीव्यू वाली क्लास को कॉपी करते हैं, यानी जिसमें एक्चुअल जो तस्वीरें हैं वो शो होंगी। तो उसको मैं एक विड्थ दूंगा। अच्छा तुमको उसके साथ ना डॉट लगा देते हैं। और इसको मैं दूंगा विड्थ 100% और मार्जिन इसे दूंगा ऑटो। अब ये हमारे पास शो नहीं हो रही क्योंकि उसमें कोई कंटेंट नहीं है। और अब मैं main.js में आता हूँ और main.js में इसकी स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। गेट एलिमेंट आईडी कर लो तब भी ठीक है, लेकिन क्वेरी सिलेक्टर में थोड़ा सा अच्छा सिलेक्टर रह जाता है। ये वाली आईडी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, हैश और आईडी। उसके बाद डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर और यहाँ पे लिखूँगा चेंज और यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन का नाम प्रीव्यू इमेज, के जब इसकी जो इनपुट है फाइल वो चेंज हो, मतलब इसके ऊपर जब भी कोई फाइल सिलेक्ट होगी ना तो ये चेंज होगी ना, तो इसके ऊपर ये फंक्शन परफॉर्म हो। अब इस फंक्शन को हम ऊपर लिखते हैं, इस फंक्शन को हम ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन का नाम और अब इसको कोडिंग यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले अलर्ट बॉक्स लगा के इसको मैं चेक करूँगा कि काम कर भी रहा है कि नहीं। अब यहाँ से कोई भी फाइल सेलेक्ट करता हूँ तो ये अलर्ट हमारे पास आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास सही काम कर रहा है। अब इसमें मैं एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। और फिर प्रीव्यू, यानी इसमें फंक्शन में प्रीव्यू और प्रीव्यू में करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसमें मैं प्रीव्यू वाली जो आईडी है उसको स्टोर करूँगा, ये वाली। इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी और हैश और क्लास। आप यहाँ पे क्लास भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए आप डॉट प्रीव्यू लगा दोगे क्योंकि क्लास और आईडी का नाम सेम है। और इफ़ दिस डॉट फाइल्स array function dot for each dot call this files और read and preview function। जब इस यानी फाइल को सिलेक्ट होगी तो उसमें ये रीड और प्रीव्यू जो फंक्शन है पहले इसको परफॉर्म करे। अब रीड और प्रीव्यू फंक्शन क्या है वो मैं यहाँ पे नीचे करता हूँ, रीड और प्रीव्यू फंक्शन। और यहाँ पे मैं इसको पैरामीटर दूंगा फाइल और इसमें मैं सबसे पहले इफ़ लिखूँगा।
अब यहाँ पे हमने ना इमेज की जो टाइप है वो सिलेक्ट करवानी है। अगर इमेज की यानी उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश बैक स्पेस सॉरी ये इस तरह के जो कट हैं आप कीबोर्ड से देख लीजिएगा। इनके मुझे नाम जो है एक्चुअल नहीं पता कि क्या है, कोई पहले इस तरह फिर इस तरह और फिर ऐसे डॉट और फिर छोटी ब्रैकेट जेपीजी मतलब जेपैक फॉर्मेट होता है ना इमेज का। और उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट होता है पीएनजी, फिर हमारे पास होता है एसवीजी और फिर हमारे पास होता है गिफ। ये हमारे पास कुछ इमेज के फॉर्मेट होते हैं। उसके बाद डॉलर का साइन और आई के बटन डॉट टेस्ट। इस टेस्ट क्या करे, फाइल नेम और ये नीचे करते हैं। अब जब ना यानी इन जो ये जो हमारे पास फॉर्मेट्स हैं इनके अलावा कोई भी यानी फॉर्मेट होगा तो यहाँ पे जो मैं समझ कोड लिखूँगा ना उसको एक्सिक्यूट करवा देगा। तो यहाँ पे मैं रिटर्न में करवा रहा हूँ अलर्ट और फाइल नेम रिटर्न में करवाएगा उस फाइल का नाम और साथ में लिखा आ जाएगा इज़ नॉट इमेज फाइल। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अब अगर तो मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट करूँगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ये हमारे पास वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास ऊपर अलर्ट आ गया उसका यानी यूसुफ बशीर कुरैशी और इज़ MP4 इज़ नॉट इमेज फाइल। तो हमारे पास वो अलर्ट बॉक्स आ गया। मतलब अब यहाँ पे कोई बंदा इमेज के अलावा कोई और फाइल जो है नहीं कर सकता पोस्ट। और इमेज में भी हम फॉर्मेट दे सकते हैं JPG PNG SVG GIF। और अगर आप वैसे कोई और वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आपने सिर्फ PDF फाइल रिसीव करनी है तो अब ये सारे काट के यहाँ पे सिर्फ PDF लिख दो, या डॉक्स एक्सेप्ट करनी है तो यहाँ पे सिर्फ डॉक्स की एक्सटेंशन लिख दो। तो इस तरह से आप जो फाइल की एक्सटेंशन हैं उनको वैलिडेट करवा सकते हो। ये मैंने अलर्ट बॉक्स लगा दिया। अब इसके नीचे आते हैं और यहाँ पे एक और वेरिएबल देते हैं, उसको मैं नाम देता हूँ रीडर और इसमें लिखता हूँ न्यू फाइल रीडर और उसके बाद यही जो वेरिएबल है रीडर डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लोड। कि जब ये जो कोड हो यानी ये फाइल लोड हो तो ये वाला जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाए। और इसमें मैं सबसे पहले वेरिएबल एक लूँगा इमेज और इमेज या उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन इमेज जो इमेज का है टाइटल वो किसके बराबर हो फाइल नेम के, जो फाइल का नाम होगा वो इमेज का टाइटल बन जाएगा फाइल नेम। अब इतना हमने किया ना, इतना जब हम यानी उनको सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे एक इमेज का टैग यानी आ जाएगा, इमेज टैग क्रिएट हो जाएगा। जब ये जो फाइल नेम होगा वो इमेज का टाइटल बन जाएगा, टाइटल एट्रीब्यूट जो है ना वो बन जाएगा। और इमेज का जो सोर्स है यानी SRC वो कौन सा होगा, वो दिस रिज़ल्ट यानी जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा था ना, इस रिज़ल्ट में हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं इस इमेज का URL, तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे प्रीव्यू जो हमारे पास ये प्रीव्यू वाली डिव है ये वाली, अब इसके अपेंड चाइल्ड में ये शो हो, मतलब इसके अंदर हमारे पास शो हो अपेंड चाइल्ड और क्या हो इमेज। इसके चाइल्ड मतलब इसके अंदर वो इमेज का टैग लगे, इससे इधर उधर ना लगे। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये कोड ख़त्म हो रहा है ये, इसके बाद मैं इसको कॉल कर लेता हूँ कि रीडर के बाद जो रीड एज डाटा URL और फाइल, यानी जो फाइल होगी उसको एज अ रीड एज डाटा URL होगा इसका। अब मैं यहाँ से चूज़ फाइल करता हूँ, यहाँ से कोई भी मैं फाइल सेलेक्ट करता हूँ एक इमेज की और ये हमारे पास प्रीव्यू उसका आ गया। अब ये हमारे पास इमेज बहुत बड़ी आ रही है तो उसके लिए मैं स्टाइल और CSS में आऊँगा और यहाँ पे मैं इमेज का टैग लगाऊँगा IMG इमेज और इसको सबसे पहले मैं दूंगा हाइट
हाइट इसमें दे देता हूँ 180 पिक्सल, वेट इसे मैं दे देता हूँ 25%, मार्जिन इसका ऑटो, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, सारी इमेज जो है ना एक लाइन में हमारे पास डिस्प्ले होंगी। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब इसके बाद ये बॉर्डर भी बन गया, सॉलिड रेड हो गया। और हमारे पास इसका थोड़ा सा है ना इनमें दे देते हैं, थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं 2 पिक्सल। हर इमेज में थोड़ा सा फासला भी हो। अब मैं यहाँ से चूज फाइल करता हूँ। अब यहाँ से मैं ज़्यादा इमेजेस सेलेक्ट करूँगा, इतनी की और ओपन किया। अब यहाँ बस सारी इमेजेस को डिस्प्ले करवा रहा है। अब जिसको मैं जब मैं इसे बड़ी स्क्रीन पे करूँगा तो ये हमारे पास इस तरह से प्रीव्यू आ रहा है कि जब हम किसी भी फाइल को सिलेक्ट करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला हमारे पास आ रहा है। दोबारा यहाँ से करता हूँ और ये इमेजेस भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये ऊपर वाली पहले कर ली, फिर ये वाली कर ली। अब मेरे पास ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, और ये नाइट वाली भी कर लेते हैं। अब ये सारी सिलेक्ट की, बूम, सारी हमारे पास आ गई। सारी अब हमारे पास इमेजेस जो डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरह से आपके पास चाहे हज़ारों तस्वीरें हैं, करोड़ों तस्वीरें हैं, वो सिलेक्ट करो और यहाँ पे डिस्प्ले करवा लो। अब इसको अपलोड किस तरह से करना है सर्वर पर, उसके लिए आपको PHP MySQL आनी चाहिए या Node.js आनी चाहिए, जो इंशाल्लाह हम इस चैनल पे ज़रूर सीखेंगे। PHP और MySQL, उसके बाद Node.js वगैरह सारा कुछ हम सीखेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दें इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली